से आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी जब हम हमारे घरों में सो रहे होते हैं तब हमारी इंडियन आर्मी वहां बॉर्डर पर लड़ रही होती है। हमको पता भी नहीं होता कि किस प्रकार हमारी सेना अपनी जान पर खेलकर हमारी रक्षा कर रही होती है। न जाने कितने जख्म सह रही होती है। आइए जानते हैं हाल ही में हुई घटनाक्रम को लेकर लोगों के क्या विचार हैं। देखिए हिमांशी, सबसे पहले तो हंदवाड़े के शहीदों को नमन। उनके बदौलत आप और हम यहाँ आज आराम से सुकून के साथ बैठ के वीडियो बना रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन ये अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। मैं ये कह दूं कि अल्टीमेट सोल्यूशन आतंकवाद का नहीं है। आतंकवाद की जड़ें सीधी सीधी पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं और हमें इसके बारे में गहरा चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन 90s से चल रहे हैं। बहुत सारे आतंकवादी मारे जाते हैं। अभी आप देखोगे सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनल्स में कुछ लोग ये कहते मिल रहे हैं या मिलेंगे कि रियाज नाइकू एक मैथ टीचर था। हम और आप सब अपने पढ़ाई के दौरान आसपास के 2-4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के पैसे लेते हैं या सर्विस सोशल सर्विस का वर्क करते हैं। सब लोग करते हैं, सब लोग पढ़ाते हैं। हमने भी पढ़ाया है और शायद आप लोगों ने भी पढ़ाया होगा। इससे कोई टीचर नहीं हो जाता है। और वास्तव में टीचर था भी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आतंकवादी तो बना, वो आतंकवादी तो था, उसको एलिमिनेट करना भारतीय सेना का काम था, वो कर दिया गया। अब इसके समर्थन में बोलने वाले बोलते रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉइंट ये है हिमांशी कि हमें आतंकवाद को ख़त्म कैसे करना है। भारत की समस्या आतंकवाद है और आतंकवाद आता कहाँ से है? आतंकवाद पाकिस्तान से आता है। हमारी समस्या क्या है? आतंकवाद पाकिस्तान से पनपता है। हम लोग एंटी टेररिस्ट कश्मीर में चला रहे हैं ऑपरेशंस, गोलियां हमारी कश्मीर में चल रही हैं। तो जब तक हम इस पाकिस्तान का इलाज नहीं करेंगे, पाकिस्तान आर्मी सपोर्ट करती है, पूरी दुनिया जानती है। ISI हमेशा आतंकवाद को सपोर्ट करता है। ज़िया-उल हक ने क्या कहा था? 1000 कट पॉलिसी पे बात की उन्होंने। 1000 कट पॉलिसी है क्या कि इंडिया को इतना ब्लीड कर दो, इतने कट मार दो, 1000 कट, वो सीधा टकरा नहीं सकता भारत से। ये पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान भी जानता है और इसलिए वो हमेशा आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। और हमारे साथ इस समय हो क्या रहा है? हम लोग अमेरिका की तरह रिएक्ट कर रहे हैं इस आतंकवाद के इशू को। अमेरिका ने 9/11 के बाद क्या किया? सीधा इराक पे हमला कर दिया, इराक पे बॉम्बार्डमेंट कर दी। और ओसामा मिला कहाँ? पाकिस्तान में। तो अभी जो अफगानिस्तान का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उनका स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका को बॉम्बार्डमेंट अफगानिस्तान पे नहीं, पाकिस्तान पे करना चाहिए था। अगर वास्तव में उनको आतंकवाद का सोल्यूशन ढूंढना था या करना था तो हम सेम वैसे ही कर रहे हैं। हमारी समस्या भी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। सीधी सीधी पाकिस्तान आर्मी उसको सपोर्ट कर रही है, बैक कर रही है। हम लोग 90s से ये ऑपरेशन चला रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये चलने चाहिए, इसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये नहीं चलने चाहिए, क्योंकि इससे कुछ खतरनाक टेररिस्ट जो होता है एलिमिनेट होते हैं और लोगों को सुकून भी मिलता है। अब ये 5 अगर शहीदों की बात करूँ मैं, तो वो कैसे हुए? हिमांशी, मैं एक बात बता दूँ कि इंडियन आर्मी इज जस्ट नॉट अ पावरफुल आर्मी, इट्स अ मॉरल आर्मी आल्सो। भारतीय सेना का कोई मॉरलिटी होती है। बहुत आसान था भारतीय सेना के लिए कि जिस घर के अंदर आतंकवादी रियाज नाइकू छुपा हुआ था, उस घर को 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से लॉन्चर से उड़ा देते, खत्म हो जाता। किसी को पास जाने की ज़रूरत नहीं थी, कोई क्षति नहीं होती, कोई हानि नहीं होती आर्म्ड फोर्सेज की। लेकिन मैंने पहले शब्द कहा ना कि हमारी इंडियन आर्मी जो है मॉरल आर्मी है। वो अपनी मॉरलिटी की वजह से अपने जवानों को खोती है। क्यों नहीं उड़ाया उस घर को 2 किलोमीटर दूर से? रॉकेट लॉन्चर सब ऑमनिशन होने के बावजूद क्यों नहीं उड़ाया गया? क्योंकि उस घर के अंदर औरतें थी, बच्चे थे। 11 से 12 सिविलियंस को उन्होंने बंदी बना रखा था, बंधक बना रखा था। तो मैं ये कह दूं कि उनको बचाने के लिए, वो कश्मीरी हमारे हैं, कश्मीर हमारा है, वहाँ की जनता हमारी जनता है। तो उनको बचाने के लिए अगर हमारे सैनिकों का नुकसान भी होता है तो हमारे सैनिक कभी पीछे हटते नहीं है और ना कभी हटेंगे। तो लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। अल्टीमेट सोल्यूशन हमारा पाकिस्तान में होगा। हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा। जब तक पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें ट्रकों में भर के, कॉफिन में, वो जो उनका हरे रंग का झंडा है उसमें लिपट कर उनके घरों में नहीं जाएंगे, तब तक इन लोगों को समझ नहीं आएगी। ये मोरालिटी, इंसानियत की भाषा नहीं समझती पाकिस्तान आर्मी इज नॉट लाइक अ इंडियन आर्मी। वो उसी पॉलिसी पे काम करेंगे
जो ज़ियाउल हक उनको बता के गया है। तो उस पॉलिसी से बाहर आना है। इस आतंकवाद से अगर वास्तव में लड़ना है, इसको जड़ से ख़त्म करना है, तो पाकिस्तान आर्मी का इलाज ढूंढना ही पड़ेगा। और आप अभी देखोगे या देख भी रहे होंगे चंद दिनों में कि एलओसी पे इसका आपका असर दिखेगा, एलओसी पे आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अब आप और हम जब यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, इन शहीदों की यूनिट से, जिस यूनिट से ये थे, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो इनके साथियों का कहना था कि सर लिटरली हम लोग उस घर को 5 किलोमीटर दूर से उड़ा सकते थे, लेकिन उस घर के अंदर कुछ औरतें, छोटे बच्चे, 11 से 12 लोग बंदी बना रखे थे, बंधक थे। उनको बचाने में के चक्कर में हमारा एक कर्नल, मेजर और 2-3 से एक जम्मू कश्मीर का सैनिक पुलिस का, वो शहीद हो गए। तो मैं यही कहूँगा कि हमें अमेरिका की पॉलिसी पे नहीं काम करना है। स्ट्रॉन्ग डिमांड हमारी अभी ये होनी चाहिए कि कश्मीर पॉलिसी को वापस रिव्यू किया जाए और नई पॉलिसी के तहत काम किया जाएगा। वरना ये आतंकवादी ऑपरेशन चलते रहेंगे, गोलियां चलती रहेंगी, वो एलिमिनेट होते रहेंगे, कुछ जवान हमारे शहीद होते रहेंगे। ये 90s से हम देख रहे हैं, चलता रहेगा। ये अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। सबसे पहले तो मैं भारतीय सुरक्षा बलों को, जो उन्होंने कश्मीर में एनकाउंटर किया है, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। कश्मीर घाटी में एक बहुत ही बड़े आतंकवादी, जो कि A++ कैटेगरी का आतंकवादी था, रियाज नाइकू, जिसके सिर पर 12 लाख का इनाम था, उसे मार गिराया है। ये हमारी सेना के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये जो रियाज नाइकू था, ये आतंक का पोस्टर बॉय बन चुका था कश्मीर घाटी में। और ये जो था आतंकवादी, ये कश्मीर घाटी में युवाओं को बहका रहा था और उन्हें आतंक के रास्ते पर धकेल रहा था। ये जो आतंकवादी है, इसने हमारी जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनके जो परिवार है, उनका भी अपहरण किया, इसने उन पर भी हमले किए। इस तरीके से इसने काफ़ी कायराना हरकतें भी की। और ये जो रियाज नाइकू है, इसके लिए मुझे बड़ा अफसोस होता है बात कहते हुए। कुछ बुद्धिजीवी पत्रकार इस तरीके की बातें कहते हैं कि ये गणित का टीचर मारा गया, पोस्टर बॉय था जो कि आतंकवाद का, उसके लिए इस तरीके की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। टेलर का बेटा मारा गया, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे सीमा पर जो तैनात सैनिक हैं, वो अपनी जान देकर ऐसे कुख्यात आतंकवादियों को पकड़ते हैं, और उनके लिए ये लोग इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। भारत माता की। नमस्कार। जैसा कि हम सबको पता है कि रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के हंदवाड़ा में अभी एनकाउंटर हुआ था, जिसमें हमारे देश के 5 जवान शहीद हुए थे और एक आतंकी रियाज मारा गया था। उसके बाद इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ बहुत सारी पोस्ट वायरल हो रही हैं, जिसके अंदर इंडियन आर्मी के जो शहीद हुए जवान हैं, उनको वॉर क्रिमिनल्स बताया जा रहा है, और आतंकी रियाज को एक प्रोफेसर, एक टीचर बताया जा रहा है, जिसका मरने का सबको बहुत दुख है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि कृपया, अगर आप हमारे देश के शहीद हुए जवानों के ऊपर सही टिप्पणी नहीं दे सकते हैं, तो कृपया उनके बारे में उनके लिए गलत बोलकर इंडिया के लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करिए, क्योंकि आज वो लोग वहाँ हैं, इसी वजह से हमारे घर पे सुख और शांति से सो पा रहे हैं। धन्यवाद। एक तरफ पूरा देश कोरोना की जंग से लड़ रहा है, तो दूसरी ओर हमारे देश के बहादुर जवान आतंकियों का सामना पर इंडियन आर्मी ऐसे चुप नहीं बैठेगी। जब जब हमारे सैनिक शहीद होंगे, तब तक हमारा देश के सैनिक देश के लिए लड़ेंगे। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद